सूबे में कांग्रेस एक बार फिर वापसी के कयास लगा रही है, चुनावी रणनीति में भी जुटी है। ऐसे में क्या सोचते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री लक्ष्मण सिंह जी? फिलहाल वो सिटी न्यूज के साथ है, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। लक्ष्मण सिंह जी, सबसे पहले आपका सिटी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति के लिए आप पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं, एक बड़ा जन आंदोलन भी आप करने जा रहे हैं। इस चुनावी मौसम में इस जन आंदोलन को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये जो आंदोलन है ये मैं काफ़ी समय से चला रहा हूँ। पहले ये आंदोलन जो था ये मेरे संसदीय क्षेत्र तक सीमित था, नशीले पदार्थों के खिलाफ। लेकिन चूंकि इसका सेवन और इसका व्यापार इतना बढ़ चुका है कि अब आवश्यकता है कि सारे प्रदेश में घूमकर और एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। और जैसा आप जानते हैं कि ये पैसा जो इकट्ठा होता है इस व्यापार से, उसका दुरुपयोग आतंकवाद के लिए होता है, उसका दुरुपयोग क्राइम में होता है और बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती हैं। इसी को लेकर मैं निकला था और मंदसौर में था परसों, कल रतलाम में था, आज इंदौर में हूँ और जनता जुड़ रही है और एक जन आंदोलन हम खड़ा कर सकेंगे इसके लिए। देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों की बात करें तो कांग्रेस फिलहाल हाशिए पर दिखाई देती है, बहुत संघर्ष के दौर से कांग्रेस पार्टी को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में आपका क्या व्यक्तिगत तौर पर नजरिया है? क्या लगता है वाकई में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कोई भूल की थी जिसका खामियाजा उठाना पड़ा? देखिए, जनता का जो भी फैसला हुआ है हमने इसको स्वीकार किया है, शिरोधार्य जनता का फैसला। लेकिन कांग्रेस एकदम समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई ऐसा नहीं है। राजस्थान में हम 3 उपचुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश में 1 जीते हैं और नगर निगम चुनाव जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें भी हमें विश्वास है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। और हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अटल जी भी चुनाव हारे थे, इंदिरा जी चुनाव हारी थी। तो हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और मनोबल बढ़ना चाहिए और कांग्रेस सक्रियता से काम करेगी और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक सवाल और है, इन दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता रहे शशि थरूर जी ने पिछले दिनों जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे थे, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से उन्हें हटा दिया, बर्खास्त किया है। आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी की लहर या कहा जाए सुपर पीएम का जो नाम बार बार देश दुनिया में सुनने में आ रहा है, ये कहीं कारगर हो रहा है और कांग्रेस के नेताओं को भी इस तरह से उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं जो हटाया है। देखिए, एक सकारात्मक राजनीति होना चाहिए। इंदिरा जी ने स्वयं अपने भाषणों में अटल जी की तारीफ करी है, संसद में रिकॉर्ड है। और एक स्वस्थ राजनीति, अगर कोई अच्छा कार्यक्रम है, सफाई अभियान है, इसमें कोई बुराई क्या है? अच्छा कार्यक्रम है और महात्मा गांधी ने चलाया था, तो उसमें अगर शशि थरूर ने समर्थन कर दिया है तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। हटाने की आवश्यकता नहीं थी। शशि थरूर का अपना उपयोग है। शशि थरूर एक बहुत ही वरिष्ठ पहुंचे हुए नेता हैं, यूएन में रहे हैं, तो मेरा अपना मत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी पुरजोर ढंग से जोर शोर से अपने राजनीतिक आंदोलनों में या कहा जाए राजनेता अपने भाषणों में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधी जयंती पर एक ऐसा बड़ा आंदोलन छेड़ के, खासतौर पर केंद्रीय सरकार ने एक आंदोलन छेड़ के गांधी जी के नाम के साथ जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि भाजपा सदैव से महात्मा गांधी इस नाम से परहेज करती आई? देखिए, जो ये गांधी जी का समर्थन जो कर रहे हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गांधी ने जो कहा था, जो रास्ता गांधी ने तय किया था, वो सारा विश्व उस पर चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक दूर रहती है? ये जो भी करेंगे और अभी तक जो भी इन्होंने किया है, ये सब वही करेंगे जो कांग्रेस पार्टी करती आई है। क्योंकि महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने और भी हमारे जो नेता, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, जो दिशा देश को उन्होंने दी है, उससे हटकर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चल सकता या कोई पार्टी नहीं चल सकती। तो नरेंद्र मोदी भले ही चुनाव में कुछ भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री के पद के बैठने के बाद वो उसी रास्ते पर चलेंगे जो महात्मा गांधी ने बताया था, जो पंडित नेहरू ने बताया था। और पंडित नेहरू की जयंती भी मनाने वाले हैं, जबकि चुनाव में आपने सुना उनके भाषण क्या क्या थे। तो ये सब भारत जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में
उसको ले जाना चाहिए। एक सवाल और मध्य प्रदेश से जुड़ा है, चूंकि आप मध्य प्रदेश के सघन दौरों पर हैं, नगरीय निकाय चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, कांग्रेस इसको किस तरह से एक चुनौती के तौर पर लेती है और लगता है कि गुटबाजी से उभर पाई है कांग्रेस अब इस बार नगरीय निकाय चुनाव में, खासतौर पर टिकट वितरण जैसे महत्वपूर्ण मसलों में आपकी क्या महत्वपूर्ण राय रहेगी पार्टी के समक्ष? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट सोचना है कि इसमें गुटबाजी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और टिकट के फैसले निचले स्तर पे होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे साथी जो पार्टी से अलग हो गए हैं, कुछ सच बोलने के कारण हुए हैं, कुछ को निकाल दिया गया है, कुछ जो भी किया गया, इन सबको समेट के वापस लाना चाहिए और कांग्रेस को एक बड़े विशाल हृदय से काम करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम किसी के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, किसी को निकाल देते हैं, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर किसी को कुछ कहना है तो उसको खुली छूट देना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए कि वो कैमरे में जाके बोले। जब तक हम हमारे साथियों को इकट्ठा नहीं करेंगे, उनके जो मन में बात वो नहीं सुनेंगे, उनके जो शंकाएं हैं उनको दूर नहीं करेंगे, तो पार्टी कैसे एक मजबूत पार्टी बन के खड़ी होगी। मुद्दों की बात करें तो मुद्दों के लिहाज से कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर आने वाले दिनों में चुनाव मैदान में उतरने वाली है? खासतौर पर आपके व्यक्तिगत तौर पर कौन से मुद्दे हैं जिनको आपने पार्टी के समक्ष रखा? देखिए, बड़ा स्पष्ट मुद्दा है। केंद्र सरकार ने नगर निगमों को, नगर निकायों को इतना पैसा भेजा है, अरबों रुपया भेजा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। न अधिकतर जो नगर पालिकाओं में प्रतिनिधि रहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। अब सागर में वहाँ सागर का जो तालाब है उसकी सफाई के लिए अरबों रुपया आया, लेकिन आज तक पड़ा हुआ है। अभी रतलाम में वहाँ की पेयजल के लिए करोड़ों रुपया मंजूर हुआ था, शायद 70-80 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के ठीक 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री शायद आज गए हैं या कल जाने वाले हैं उसका शिलान्यास करने। अब शिलान्यास करके ये कहना कि भाई हमने किया है, तो ये इस तरह की कई बातें हैं। फिर पैसे का जो हमने भेजे थे पैसे, उसका दुरुपयोग बहुत हुआ है और बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और जो पैसे केंद्र ने भेजे थे उसका हिसाब मांगेंगे उनसे और जनता के सामने खड़े होकर उनसे सवाल करेंगे और मैं समझता हूं जनता अपना फैसला अच्छा देगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों पॉलिटिकल कैनवास से कहीं दूर नजर आते हैं। पिछले दिनों बयानों के जरिए वो जरूर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराते देखे गए, लेकिन इन दिनों पॉलिटिकल कैनवास से कहीं दूर हैं। क्या वजह है? दिग्गी राजा आखिर क्यों दूर हैं पॉलिटिकल कैनवास? नहीं, भाई साहब दूर नहीं है, उनको अभी 2-3 राज्य का प्रभार है तो वो घूम रहे हैं, जाते हैं, कभी आंध्रा जाते हैं तो कभी गोवा जाते हैं, कभी और भी राज्य में जा रहे हैं और प्रदेश में भी उनका दौरा कार्यक्रम बना रहे हैं और बहुत जल्दी उनका दौरा होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस आपको फिलहाल तौर पर, आकलन के तौर पर दिखाई दे रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा है, ये तो मीडिया खुद कह रहा है। और अब चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है वो तो चुनाव के बाद ही तय होगा। हरियाणा में इतनी खराब स्थिति कांग्रेस की नहीं है जैसा बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा ही होगा हरियाणा में और अब देखिए नतीजे क्या आते हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक बार फिर वापसी करेगी और सीधे तौर पर उन्होंने मोदी सरकार के कहीं ना कहीं कामों की फिर तारीफों के पुल बांधे हैं और शशि थरूर के मसले पर जरूर उन्होंने थरूर का समर्थन यहाँ पर किया है। देखना होगा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह से कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। फिलहाल कैमरा पर्सन रितेश सोनी के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, इंदौर।